दोस्तों, आज मैं एक कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ और कहानी के नाम है माँ। माँ कैसी होती है, किस तरीके से हम लोगों का पालन पोषण करती है, अपने भूखी रह कर के भी अपने बच्चे को खिलाती है, फिर भी बदले में बच्चे उन्हें देता क्या है। तो चलिए उसी माँ के जो ममता की किस तरीके से उनके जो बेटे लोग होते हैं वो उसको सजा देते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। ठीक है, तो कहानी में है एक माँ जिसका नाम है सीता और कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, लिखे हुए हैं साबरदैया जी। तो मैं अभी जो कहानी कहने वाला हूँ एक कौन सी कहानी है, तो एक माँ की आंतरिक व्यथा की कहानी है। घर पूरा भरा पूरा है, घर में हर एक व्यक्ति है जो एक घर में होना चाहिए। बेटा, बहू, पोता, पोती, नातिन, नतनी, नाते रिश्तेदारी, हर एक चीज़ है। पर क्या नहीं है, तो माँ के लिए ममता नहीं है। सीता के तीन बेटे हैं। सीता के तीन बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू। होता यह है कि कुछ दिनों बाद समय तो अपनी गति से चलती रहती है। कुछ दिनों बाद उनके पति के मृत्यु हो जाते हैं, यानी उनके पति नहीं रहते हैं। फिर क्या, तो तीनों बेटे पे जिम्मेदारी आ जाती है कि माँ को क्या करना है, तो रखना है, खाना पीना का व्यवस्था करना है। तो माँ जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा की वही माँ आज बोझ बन जाती है। महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है, यह सोचकर माँ का मन भर जाता है। जब वह किसी बच्चे के पाले में जाती थी, है ना, और उनके बेटे को लगता था कि अब माँ 2-4 दिन और रहेगी फिर दूसरे के पाले में चल जाएगी। इससे मतलब उनके जो हृदय है एकदम चुभ उठता था और बेचारी का हृदय बहुत दुखी हो जाता था, है ना। वह सोचने लगती कि भरा पूरा घर है, सभी लोग हैं, ठीक है, फिर भी क्या है कि हमारे लिए उसके दिल में थोड़ी सी भी ममता नहीं। इसलिए सीता को अजीब अजीब सा फीलिंग मतलब होती रहती है अपने घर में ही। ठीक है, वह सोचती हैं कि रोटी के अलावा भी व्यक्ति के कुछ कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी रोटी दे दें, यानी अपनी मम्मी को सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दें तो वो खुश रहेगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए जिस तरीके से आप अपनी अन्य जो घर के फैमिली है उसके हिसाब से बात विचार व्यवहार करते हैं, वैसा ही करना चाहिए, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी माँ को बहुत दुख होता है। ठीक है, तो होता यह है कि वो सोचती है कि अगर हमारे पति जीवित रहते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनके जब तक पति जिंदा थे तब तक तो कोई भी ऐसा बात नहीं हुआ था, है ना। सीता को वह दिन याद आते ही मन भर जाता है जिस दिन बड़ा बेटा कैलाश ने नारायण तथा बिज्जू को बुलाकर कहा था कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यानी जो उसके बड़े बेटे थे ना कैलाश, वो उनको रखते थे। एक दिन क्या होता है कि कैलाश बोलते हैं अपने दोनों भाई से कि जो माँ को रखने का ठेका थोड़ी हमने ले रखा है, तुम लोगों का भी इस मतलब इसका जिम्मेदारी होना चाहिए और तुम लोग भी माँ को रखो। फिर क्या होते हैं, तो तीनों बेटों में फिर बात बनती है कि चलो भाई कि एक महीने तीनों बेटों क्या करेंगे, इसको रखेंगे। ठीक है, बात ये होती है। और फिर क्या कि माँ को 1 महीना इस बेटे में 1 महीना उस बेटे में, इस तरीके से बेचारी का इधर से उधर होते ही रहती थी, है ना। फिर क्या होता कि जिस घर में जाती, है ना, बच्चे को तो इंतजार रहता, उनके पोता जो पोती ये थी उसको तो दादी जब आती थी तो खुशी मनाते थे वो लोग, लेकिन जिसमें जाते थे उसको दुख हो जाता था, है ना, क्योंकि अब वो आ गया है, उसको अब खाना पीना बना के खिलाना पड़ेगा, है ना। और फिर क्या होते हैं कि जो रोज़ दिन इस तरह सब झंझट होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके पाले में जाते थे वहाँ पे झंझट होने लगा। फिर क्या होता है कि
मतलब तीनों बेटे फिर कहते हैं कि चलो जो ऐसा नहीं है कि चलो अब क्या करते हैं कि माँ को 50-50 रुपया ही अब दे देते हैं और माँ बनाएगी और एकांती में खाएगी, है ना। तो ये बात जो सीता के स्वाभिमान को ठेस पहुँचता है और फिर वो सोचती है कि जो यहाँ पे हम पैसा लेकर के खुद काम करके खाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं घर के छोड़ के ही चला जाऊँ और कहीं दूसरे जगह ही काम करके खाना खाऊं। फिर क्या होती है कि कहानी कि जो सीता जो मुख्य पात्रा है वो क्या होती है, घर छोड़ के चली जाती है। ठीक है।